बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कई बड़े बड़े वादे भी किए हैं। प्रमुख वादे क्या हैं? 5 न्याय और 25 गारंटी का ये पूरा वादा है और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने बताया है कि इस घोषणा पत्र में पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया है। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है उसमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने, युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा है। पार्टी ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। उसने किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन, जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। और कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने सबके साथ अन्याय करते हुए अपना समय गुजारा, ऐसे में उनके मुंह पर न्याय शब्द शोभा नहीं देता। कांग्रेस एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र गरीबों को समर्पित है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी पर केंद्रित थी। यात्रा के दौरान 5 स्तंभों युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। इन 5 स्तंभों में से 25 गारंटी निकलती है और हर गारंटी में किसी न किसी को लाभ मिलता है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण को वो सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू करेगी। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह भी कहा कि सरकार में आने के बाद वो नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी और इसमें संशोधन करेगी। साथ ही बीजेपी के पिछले 10 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराई जाएगी। इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत होगी। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले आप पूरे मामले पर सुनिए आज के मैनिफेस्टो पर क्या कुछ कहा गया। कांग्रेस ने का घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र नाम दिया है, कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिता कहते थे कि हम 1 रुपया पहुँचाते 15 पैसा पहुँचता। उसके उलट माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा का पूरा पैसा संबंधित हितधारकों को पहुंच रहा है। तो इसका मतलब ही है कि अपने आप स्पष्ट है कि ये केवल चुनाव की दृष्टि से कर्मकांड है कांग्रेस का। कांग्रेस एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि पूरा प्रदेश मोदीमय है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक अलग बाहर एक हवा चल रही है, एक नई ऋतु का, खासकर राजनीतिक ऋतु, ये भाजपा को 400 पार की तरफ ले जाने की तरफ बढ़ रही है। नेत्रियों को अपमानित करते हो, वो क्या ही अधिकार मैत्री के तहत महिलाओं को उनको हक के लिए जागरूक करेंगे। इतने सालों के अंदर, इतने वर्षों के अंदर देश के अंदर राज करने के बाद कांग्रेस ने, चाहे महिला आरक्षण की बात हो या महिलाओं की योजनाओं की बात हो, महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, अगर किसी ने देश के अंदर किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां तक अल्पसंख्यक बहनों को, उनके जीवन को नरक से स्वर्ग बनाने का काम, ट्रिपल तलाक समाप्त करके अगर किसी ने देश के अंदर किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो ये कांग्रेस का न्याय पत्र, ये झूठ का पुलिंदा और अन्याय का पत्र है। इसलिए देश इस बात को समझता है। धन्यवाद। सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी, जिससे सबको फायदा होगा।
या किसी के फॉर में, किसी के अगेंस्ट में ये नहीं है कि हालात को समझने के लिए ये जाति जनगणना करेंगे, जैसा कि SC ST की जाति जनगणना होती है। और वैसा ही जो पिछड़े लोग हैं और भी ये अपर कास्ट में भी गरीब लोग हैं, सबकी हालत क्या है ये जानने के लिए हम जाति जनगणना कराएंगे और इसका फायदा हर वर्ग को मिलेगा। मगर ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ NDA नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों। और चलिए अब चर्चा को शुरू करते। दो खास मेहमान आपके साथ जोड़ते हैं। वाणी आहूरवालिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर अनुराधा सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अनुराधा सिंह जी आप ही से। आज मैनिफेस्टो जारी हो गया है, बड़ी घोषणाएं हैं, 5 वर्गों को टारगेट किया गया है। टारगेट शब्द को अन्यथा मत लीजिएगा, टारगेट शब्द को फोकस पे ले लीजिएगा। और अब हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, बीजेपी तो कह दी कि कांग्रेस दौड़ से बाहर है, दौड़ में है ही नहीं, 5 लाख 1 लाख जो लिखना है लिख दीजिए, जनता वोट नहीं दे रही। लेकिन कांग्रेस आज इस मैनिफेस्टो से क्या सोच रही है और आगामी समय में किस प्रकार से जनता तक इस मैनिफेस्टो को आप लोग लेके जाएंगे? इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को, विवेक सर आपको और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। देखिए, कांग्रेस की नीतियां हमेशा भारत के उत्थान को के लिए समर्पित हैं, किस तरीके से भारत का विकास किया जा सके। आप देखें, जब हमारा देश आजाद हुआ तब से लेके कांग्रेस की नीतियों ने, जब हम आजाद हुए तो यहाँ कितनी इंडस्ट्रीज थी, इतिहास में दर्ज है। कांग्रेस ने जो हमारा भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर अग्रसर किया। देखिए, उसके लिए IITs जो एक फाउंडेशन होती हैं कि जब आपका साइंटिफिक ब्रेन होगा तो आप वर्ल्ड में, आज आप देखिए, इंडियन साइंटिस्ट का, इंडियन डॉक्टर्स का दुनिया लोहा मानती है। आप दूसरी ओर आ जाइए, यूनिवर्सिटीज, देश के अग्रणी संस्थान, IIMs को ले लीजिए, एम्स को ले लीजिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ले लीजिए, सब कांग्रेस की देन है। फिर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी कि आप बात करते हैं समाज कल्याण की। समाज कल्याण रीढ़ है जिससे कांग्रेस का हमेशा इस ओर ध्यान रहा है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को किस तरीके से लाभान्वित किया जाए। और उसी का आप हमारे मैनिफेस्टो में, आपने बहुत अच्छे से आपने रूपरेखा जो आपने बताई मैनिफेस्टो की, विवेक सर मैं आपका साधुवाद करती हूँ कि ये जो 5 न्याय हैं ये रीढ़ की हड्डी है। नंबर 1, युवा। आज आप देखें, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, क्या कहा था, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज मैं प्रश्न करती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, आंकड़े बताते हैं कि आज 40% ग्रेजुएट्स नौकरी तलाशना छोड़ चुके हैं। इतना हताश है भारत का युवा, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो मैं आपको उसके लिए बताती हूँ, हमारी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में अभी आपने बताया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हर शिक्षित युवा को 1 लाख की अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा और जो 30 लाख सरकारी नौकरियां जो खाली हैं उसे कैलेंडर अनुसार उनको भरा जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। और जो आप आए दिन देखते हैं, पहली बात तो आज आप देखिए भाजपा के शासन में कितने एडवर्टीजमेंट्स निकलते हैं। अगर एडवर्टीजमेंट निकल गई, क्या विज्ञप्ति निकल भी गई, तो एक लंबा संघर्ष अभ्यर्थी करते हैं कि भैया एग्जाम तो कंडक्ट करा लीजिए, और एग्जाम हो गए तो उसके बाद फिर पुनः एक लंबा संघर्ष कि भैया रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दीजिए, और सर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो फिर आप तो देखते ही हैं आए दिन लगभग हर राज्य में अपॉइंटमेंट के लिए एक लंबा संघर्ष अभ्यर्थी कर रहा है आज हमारा युवा। ठीक, तो पेपर लीक से मुक्ति जी, तो आज आप देख रहे हैं। मैं सर 2 मिनट
2 मिनट में जी, please बोलिए, मैं बोलिए। आपसे अपनी बात कर। दूसरी चीज मैं आपसे ये जो आपको बता रही थी, वो पेपर लीक से मुक्ति के लिए हमारे घोषणा पत्र में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, कि जिससे युवाओं को न्याय मिले। युवा देश का भविष्य है और उनका आशान्वित होना और देश की तरक्की में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। फिर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी नारी सम्मान, हमारी नंबर 2 नारी सम्मान में महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपए की मदद। उससे क्या होगा आप देखिए, जब महिलाएं वर्कफोर्स में आती हैं, सर आप जानते हैं कि आधी आबादी को पूरा हक, केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण दिया जाएगा। तो विमेन एम्पावरमेंट, कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को सशक्त करने का कार्य किया है। आप देखें, जो पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज, नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके हमको महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया। उसी ओर आप देखिए। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि तीसरी चीज अगर आप आते हैं, किसान, भारत की नींव है किसान। तो कांग्रेस ने एमएसपी की कानूनी गारंटी स्वामीनाथन फॉर्मूले के अनुसार जो है उसको किया जाएगा। और कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग बनाएगी कांग्रेस। और श्रमिक भाई बहनों के लिए श्रमिक सम्मान, श्रम का सम्मान 400 रुपए कम से कम दैनिक मजदूरी मनरेगा के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि सबको स्वास्थ्य का अधिकार मिले, इसके लिए हमारे 25 लाख का हेल्थ केयर, मुफ्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी श्रमिक न्याय के अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाएगी, दी जाएगी। चलिए, और मैं आपको ये और बताना चाहूंगी कि सामाजिक सुरक्षा असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना अब पूछते हैं आपके, अपना कहना चाहूंगी मैं जस्ट फिनिशिंग इट। हिस्सेदारी न्याय, इसमें सर गिनती करो, सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती हो। ठीक है। और आपको ये बताना चाहूंगी कि ईडब्ल्यूएस के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को के लिए 10% आरक्षण बिना किसी भेदभाव। चलिए, वाणी जी से एक प्रतिक्रिया लेते हैं। वाणी जी, और चूंकि मैनिफेस्टो की बात हो रही थी कांग्रेस की, इसीलिए हमने अनुराधा जी को थोड़ा समय लंबा दिया। बहरहाल अभी आप लोग का मैनिफेस्टो जारी नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रतिक्रिया इसी बात पर, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर आप लोग क्या लग रहा है आपको? 1 लाख रुपए कांग्रेस प्रत्येक महिलाओं को देगी सशक्तिकरण के लिए, और भी कई सारी योजनाएं। नमस्कार सबको। सबसे पहले कांग्रेस को मैं साधुवाद देना चाहूंगी कि ये जो मैनिफेस्टो है, इन्होंने एक साक्षात प्रूफ दे दिया है कि 60 वर्ष के अन्याय के बाद अब वो न्याय की जो बुद्धि है वो जागरूक हुई है। क्योंकि उन्होंने कभी संस्कृति, गौरव, सामाजिक समरसता, न्याय, स्वास्थ्य, उद्योग, आधुनिकरण, इन पे तो कभी फोकस किया ही नहीं था। आज हम मोदी की गारंटी जो बोलते हैं, असली में वो गारंटी क्या है? श्रेष्ठता, सच्चाई, मेहनत, वास्तविक रूप से योजनाओं को धरा पर उतारने की एक योजना है, और ये मोदी की गारंटी। आप जानते हैं ना कि आज के दौर में हम 90,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। हम एक स्टार्टअप का केंद्र बिंदु बन चुके हैं पूरी दुनिया में। आत्मनिर्भर भारत की जो नींव रखने की बात थी, हम ये जो स्वरोजगार के बारे में बात करते हैं, इन सब की नींव रखी है मोदी जी ने। जी, ये विकास आवश्यकता है जो आज ये जातिवाद के आधार पर 50% आरक्षण के ऊपर, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये और कुछ नहीं है। और ये इनकी जागरूकता आती है सिर्फ चुनावी गर्मी में। अब मेरे को ये बताएं कि पिछली बार भी तो राहुल गांधी जी ने कुछ 72 या 75 हजार रुपए की राशि का वायदा किया था, तो वो राशि तो मुझे ध्यान नहीं आता कि इनके कांग्रेस की भी शासित प्रदेशों में लागू हुई थी। नहीं तो कम से कम अभी छत्तीसगढ़ और राजस्थान छूटे हैं इनके शासन से, वहीं पे लागू हो जाती। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटीज का निर्माण होने जा रहा है जो सिटीजन फ्रेंडली होंगी। हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं जिसमें इतनी बड़ी
उपयोग किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है हमारे देश में। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है रियल एस्टेट की, बूम पे है भारत में। हम हमारी मिलिट्री की जो सेवाएं हैं, जो हमारी थल सेना है, जी। दैट इज वन ऑफ द इन द वर्ल्ड। और सबसे ज्यादा आधुनिकीकरण हुआ है, यहां तक कि अब हम विदेशों में भी हमारे प्रोडक्ट्स भेजने लग गए। मालूम है होगा आपको, मेरी जी। काबिल दोस्त को वंदे भारत और काफी डिफेंस की इक्विपमेंट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि हम इतनी बड़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और सॉफ्टवेयर की जो सर्विसेज हैं उसमें हम पायनियर हैं, हार्डवेयर भी बना रहे हैं। हम मतलब इतने बड़े हम इकोसिस्टम को जनरेट कर चुके हैं पिछले कितने 10, 12, 15 सालों में। 1947 में हमारी श्रेणी आती थी गरीब देश के, उसमें 1999 में हमारी इकोनॉमी जो थी वो पूरे भारत की इकोनॉमी एक कोई बहुत बड़े वर्ल्ड क्लास सिटी से भी छोटी होती थी। आज 2014 में अगर हम देखें तो हम टॉप 10-15 इकोनॉमीज में थे। अब आज 2024 में वी हैव ओवरटेकन अ लॉट ऑफ कंट्रीज। हम कनाडा और इटली के भी आगे हैं। तो हम बात करें तो जी। हम बात करें, भारत एक सुपर पावर के रूप में विकसित हो रहा है और उसी पथ पर रहा है। तो ये जो घोषणा पत्र है ये एक आई वॉश है। और मैं एक चीज बताना चाहती हूँ बहुत स्पष्टता से, बोलिए। भाजपा शासन में आई है तो हमारी साक्षरता लगभग 50 से 60% थी। आज 2024 में साक्षरता लगभग 70% है। इसलिए 400 पार हम बोलते हैं। इसलिए मैं बोलती हूं कि जो युवा और जो हमारे दूसरे मत हमारे जो है जन पॉपुलेशन है, उनको मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। अब चलिए, मैनिफेस्टो पर एक सवाल डॉक्टर अनुराधा जी ये रहेगा कि क्या कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो पर जनता पूरा रुख अख्तियार करते हुए आपको मौका देगी? बिल्कुल सर, देश की जनता ने देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, 15 लाख रुपए अगर किसी देशवासी के खाते में आए हों तो वे सर मुझे भी सूचित कर दीजिएगा, मुझे बहुत हर्ष होगा। जी। दूसरी चीज, 2 करोड़ नौकरियां, कितनी नौकरियां मिली? आज आप देखिए ना, युवा हताश है सर। आप तो इतना, आपका तो चैनल इतना व्यापक रूप से युवाओं को स्पेशली बहुत कवर करता है और आपने खुद ही दिखाया कितने, मैं आपका चैनल देखती हूँ और हम लोग सब देखते हैं, आप अखबार देखिए, भरे पड़े हैं कि युवा आज कितना हताश है। मैं तो आंकड़ों से बात कर रही हूँ सर। जहां जिस देश का 40% ग्रेजुएट स्टॉप सर्चिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट, तो कितनी भयावह स्थिति है। अगर युवा के लिए रोजगार सृजन नहीं हो रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? और मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी, अभी मेरी विद्वान साथी बट बीजेपी तो कह रही है भारत सुपर पावर की ओर दिशा में है, अब पुराना भारत नहीं रहा वो। यहाँ बिल्कुल श्योर सर नीड तो कांग्रेस ने ही रखी थी ना, राइट टू एजुकेशन। सर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी, हर पॉलिसी की जो आज देश विश्व में अग्रणी है उसकी नींव कांग्रेस ने रखी थी। आप देखिए, राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत बच्चों को, 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी थी कांग्रेस पार्टी की नीति के तहत, राइट टू एजुकेशन बिल। अब आप देखिए, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम कक्षा 12वीं तक बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे। जब समाज शिक्षित होता है, जब बच्चे शिक्षित होते हैं तो राष्ट्र और आगे बढ़ता है। चलिए, मेरे पास अब कार्यक्रम में समय की कमी है जी। वाणी जी, मैं अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल अनुराधा जी, पर्याप्त समय दिया। वाणी जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। मेरे को ये बोलना है, आज खड़गे जी ने कहीं एक वाक्य कहा कि हम तो एक सुई भी नहीं बनाते थे। तो खड़गे जी को ये याद दिला दूं कि ये वो देश है सीवी रमन और विश्वेश्वरैया जी का, जहां स्वतंत्रता के पहले से विद्वान लोग थे। और मोदी जी ने जो आज काम किया है, स्व को यानी स्वदेशी को जागरूक करने का काम किया है जी। मतलब ये होता है कि वो आत्मनिर्भर जनसंख्या लाना चाहते हैं। यहाँ पर लोगों को, यूथ को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, ना कि डिपेंडेंट। और इसीलिए
इतनी योजनाएं हैं, स्टार्टअप्स की, स्किल डेवलपमेंट की, हेल्थ केयर की, जो हमारी आयुष्मान योजना है उसमें जिन लोगों को लाभ मिलता है, क्या मेरी काबिल दोस्त को पता है उसकी संख्या एक बहुत बड़े देश के पूरी पॉपुलेशन के बराबर होगी। जी, पहले आंकड़ों को समझे, मुद्दों को समझे, ठीक है, और उसके बाद हम उस पे अपना रुख बनाएं। चलिए, मैं आपकी इसी बात के साथ कार्यक्रम का समापन करूंगा और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा बड़ी बहस में हमारे साथ शामिल होने के लिए। शुक्रिया। देखिए, बात हो रही थी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर, जिसके एक एक कड़ी हमने आपको बताई, क्या कुछ योजनाएं होंगी, 25 योजनाएं हैं, 5 प्रमुख बातें उसमें शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह, मैनिफेस्टो देखने के बाद जनता कितना रुख अपना अख्तियार करेगी कांग्रेस की ओर, यही सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि लाया ही इसलिए गया है मैनिफेस्टो। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।